नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है पहाड़ समाचार का। उत्तराखंड के बाजपुर में पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाकर सूचना सरकार को चूना लगाने वाले आरोपी को गिरफ्त में ले लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से फर्जी रॉयल्टी कागज सहित अन्य फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक CSC सेंटर में फर्जी रॉयल्टी सहित अन्य दस्तावेज बनाकर सरकार को चूना लगाने का कार्य किया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर CO दीपशिखा अग्रवाल के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने CSC सेंटर पर औचक छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने CSC सेंटर से भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। ये सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र में हमारे पुलिस टीम को सूचना लगातार प्राप्त हो रही थी कि वहाँ कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जो फ़र्ज़ी रॉयल्टी जनरेट करता है। इसके अलावा जो लोगों के आधार कार्ड हैं वो भी फ़र्ज़ी काफ़ी बड़े लेवल पे बनाए जा रहे हैं इनके द्वारा। इस पे सूचना पर काम करते हुए हमारी जो बाजपुर थाना पुलिस की टीम है, इनके द्वारा कल रेड दी गई मोहम्मद अकरम जो नाम का व्यक्ति है उसकी दुकान पर। तो उसके जो दुकान के पीछे वाला कमरा है उससे पूरे सॉफ्टवेयर और जो फ़र्ज़ी रॉयल्टी हैं वो सारी प्राप्त हुई हैं, जिसमें एक बड़े लेवल पे जो है फ़र्ज़ी रॉयल्टी बना करके ये सरकार को राजस्व का चूना लगाने का काम इनके द्वारा किया जा रहा था। हमें जो रॉयल्टी प्राप्त हुई है वो उत्तर प्रदेश की और उत्तराखंड दोनों राज्यों की हैं। देहरादून में कोरोना महामारी को देखते हुए लगातार सफाई अभियान चलाया जा रहा है। देहरादून स्थित सामाजिक संस्था एक्शन फॉर हिमालयास सोसाइटी द्वारा मलिन बस्तियों में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें वहां फैली गंदगी को साफ किया गया। इस मौके पर संस्थापक आकांक्षा जोशी ने बताया कि दुनिया भर में तेजी से जलवायु परिवर्तन का एक मुख्य कारण कूड़े का ढेर है। स्वच्छता की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है, इसलिए हम सबको इसके लिए आगे आना चाहिए। हेलो बोलो, हेलो। तो इसमें क्या है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे बेस करते हैं। हल्द्वानी नगर निगम से सटे इलाके जीतपुर नेगी के 500 से अधिक परिवार आज भी अपने संवैधानिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन गांवों के ग्रामीणों को ना तो नगर निगम ने सीमांकन के दौरान निकाय में जोड़ा और न ही इनको गांव की ग्राम पंचायत का दर्जा मिला। लिहाजा अब तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान करने वाले ग्रामीण अपने संवैधानिक अधिकार और अपने क्षेत्र के विकास के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हल्द्वानी के SDM कोर्ट में प्रदर्शन करते हुए जीतपुर नेगी के ग्रामीणों ने उन्हें उनका संवैधानिक अधिकार देने की मांग की। साथ ही SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा। तहसील हल्द्वानी का एक राजस्व ग्राम है जीतपुर नेगी, जिसका कुछ भाग ऐसा है जिसके बारे में ये एक भ्रांति है कि वो या तो वन विभाग की लैंड है या राजस्व विभाग की लैंड है। पूरी तरीके से ये निश्चित नहीं हो पाया है कि किसकी लैंड है। उस भाग में बसे हुए लोगों को पहले ये लोगों के बीच में धारणा हुई कि वो नगर निगम में सम्मिलित कर लिया गया है, इसलिए वो जो है ग्रामीण क्षेत्र के उसके अधिकारों पर प्रश्न चिन्ह लगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से ये कहना चाहूँगा कि उनके वोटिंग के राइट, चाहे वो वन भूमि हो, चाहे वो राजस्व भूमि हो, चाहे वो नगर निगम में है, चाहे जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में, उनके वोटिंग के राइट्स बने रहेंगे। जिस समय वोट लिस्ट में नाम दर्ज करने की प्रक्रिया चलती है वो उपयुक्त समय है, उस समय इस विषय को संज्ञान में लाएंगे। तो निश्चित रूप से उनको जहां भी होगा, अगर नगरीय क्षेत्र में होगा तो नगरीय क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में होगा तो ग्रामीण क्षेत्र में सम्मिलित किया जाएगा। उनके किसी भी प्रमाण पत्रों के कोई अधिकार जो है वंचित नहीं किए जाएंगे। लक्सर में ई-डिस्ट्रिक्ट सेवा पिछले एक हफ्ते से बंद पड़ी है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लोगों को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। स्थायी प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो या कोई भी अन्य प्रमाण पत्र, कोई भी प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। ना ही सरकारी दफ्तरों में बैठे आला अफसर इस ओर कोई ध्यान दे रहे हैं। प्रमाण पत्र न बन पाने के कारण छात्रों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों को पूरा दिन ई-डिस्ट्रिक्ट सेवा केंद्र पर लाइन में लगने के बाद भी उन्हें शाम को जब पता चलता है कि कनेक्टिविटी ना होने के कारण उन्हें प्रमाण पत्र नहीं मिल पाएगा, तो उन्हें निराश होकर अपने घर लौटना पड़ता है। तो लोगों के जो भी सर्टिफिकेट्स बनने हैं वो विदाउट एनी डिले उसको इशू किया जा रहा है। तो कभी कभी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम रहती है, बट अगर कहीं पे अर्जेंसी है लोगों को, किसी को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू, तो उनको कभी कभी मैनुअली भी जारी किए जाते हैं। बट यह है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी 2-3 दिन में बीच में,
बट ये है कि वार्ता करके उसको ठीक करवाया जा रहा है। लक्सर क्षेत्र में कोरोना जैसी महामारी के चलते स्कूलों को बंद कर दिया गया था। 5 माह बाद एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था पटरी पर आने की उम्मीद जग गई है। उत्तराखंड सरकार ने गाइडलाइन के सहारे कक्षा 10 और कक्षा 12वीं की क्लास चलाने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश मिलते ही शिक्षण संस्थानों ने अपना इंतजाम कर लिया है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार छात्रों को स्कूलों में प्रवेश दिया गया। गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। स्कूल में मास्क लगाकर आना अनिवार्य कर दिया गया है और सभी छात्रों के हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है। हमने भारत सरकार और उत्तराखंड गवर्नमेंट के जो निर्देश हमें प्राप्त हुए उनके पालन हेतु सारी व्यवस्थाएं हमने चुस्त और दुरुस्त कर रखी हैं। समय समय पर सैनिटाइजर की व्यवस्था भी कर रखी है। उचित दूरी का बच्चों को विशेष ध्यान रखने की सूचना बोर्ड पर भी बच्चों को बताया जा रहा है। विशेष रूप से हम हाई स्कूल और इंटर वाले बच्चों के लिए विद्यालय खोले गए हैं अभी, और क्लासें अभी बंद हैं। तो मैं समझता हूँ सारी गाइडलाइन का पालन हो जाएगा, क्योंकि भीड़ तो विद्यालय के अंदर ज़्यादा रहेगी नहीं। हमारे विद्यालय में बच्चे अधिक होने के कारण हमने उनको डिवाइड कर दिया है। एक एक सेक्शन को हमने 3-3, 4-4 जगह बांट लिया है। लगभग 100 बच्चों का एक एक सेक्शन भी है हमारा। 12 में 4 जगह और हाई स्कूल में 2 जगह बटा। तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल भारत सरकार की गाइडलाइन, उत्तराखंड गवर्नमेंट की गाइडलाइन का पालन करते हुए शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चलाएं। नहीं, देखिए तो क्लियर गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, जो SOP जारी हुई है। अभी हाई स्कूल और इंटर के बच्चों के लिए अलाउ किया गया है। तो उसमें एक तो 2 शिफ्टों में उनको बुलवाया जा रहा है। 10th वालों को फर्स्ट शिफ्ट में और 12th को सेकंड शिफ्ट में, 2 पाली में है। और बाकी प्रॉपर स्कूल को सैनिटाइज वगैरह के करने के डायरेक्शन दिए गए हैं। और खुद मेरे द्वारा और सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को भी इसमें डायरेक्शन दिए गए हैं कि जो कोविड की गाइडलाइन है उसको प्रॉपर फॉलो करें और सभी लोग मास्क इत्यादि यूज करें। और एक जो बैठने के लिए है उसमें प्रॉपर डिस्टेंस में बैठे बच्चे। लालकुआ कोतवाली पुलिस पर ट्रांसपोर्टरों और वाहन चालकों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं वाहन चालकों ने तहसील पहुंचकर उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस के उत्पीड़न पर कार्रवाई न होने पर यूनियन के पदाधिकारियों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारियों एवं वाहन चालकों का कहना है कि कोरोना काल की वजह से पहले से ही व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है। वहीं पुलिस का अवैध वसूली रूपी उत्पीड़न से वाहन चालक और ट्रांसपोर्ट मरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में वो सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से मामले की जांच की जाए और पुलिस के उत्पीड़न से ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को जल्द निजात दिलाई जाए। ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हैं, इनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें इनके द्वारा ये कहा गया है कि ओवरलोडिंग के नाम पे पुलिस के द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। और ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है और मेरे द्वारा भी इसमें जांच का आश्वासन इनको दिया गया है और शीघ्र ही इस संबंध में जांच की जाए। देहरादून मसूरी मार्ग पर खाई में गिरने से एक महिला की मौत हो गई। महिला की तलाश में गए हुए 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और ITBP मौके पर पहुंची। कई घंटों तक राहत और बचाव कार्य चलवाकर घायलों को अस्पताल भेजा गया। सितारगंज में रोडवेज बस अड्डे के शुरू होने से पहले ही मीना बाजार स्थित दुकानदारों को हटा दिया गया। सितारगंज की मशहूर मीना बाजार में नए रोडवेज बस स्टैंड का निर्माण तो हो गया, लेकिन रोडवेज अभी नहीं शुरू हुआ है। लेकिन प्रशासन द्वारा मीना बाजार में दशकों से व्यापार कर रहे लोगों की दुकानों और भवनों को प्रशासन की JCB मशीन से गिरा दिया। सोमवार सुबह ही प्रशासन भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया, जिसको लेकर पूर्व विधायक नारायण पाल और नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे के कड़े विरोध के बाद भी प्रशासन पीछे नहीं हटा। यही नहीं, पूर्व विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष प्रशासन का विरोध करते हुए धरने पर बैठ गए। प्रशासन ने धरने पर बैठे लोगों को उठाने का प्रयास किया। इसके बाद प्रशासन और धरने पर बैठे पूर्व विधायक और पालिका अध्यक्ष से काफी तनातनी हुई। काफी मशक्कत के बाद धरने से लोगों को उठाया गया। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट राय से मीना बाजार रोड पे चिन्हीकरण पूरा किया गया है और वर्तमान में हम जो है इसको मीना डिस्ट्रिक्ट राय से रोडवेज तक का
2 दिन के अंदर हमको इसके अतिक्रमण को हटाना है। इसके लिए हमने 25 तारीख को पेपरों में विज्ञप्ति भी निकाली है। 26-27 को मुनादी के द्वारा जो है लाउड स्पीकर के द्वारा मुनादी करा दी गई थी कि 2 तारीख तक अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लें, अन्यथा 2 तारीख से हम अतिक्रमण की शुरुआत करेंगे। का नोटिस तो इसलिए नहीं देगी क्योंकि नगर पालिका का स्वामित्व तो उस पर नहीं है, इसलिए जो है कि नगर पालिका का कोई जो है कि कर्तव्य नहीं बनता है कि इस तरीके हटाएं। अगर कोई विभाग हमसे सहयोग लेना चाहता तो हम उस सहयोग को जो है एक दिन पूर्व देते तो शायद हम सहयोग देते, लेकिन विषय ये नहीं है। विषय यह है कि उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा जो एक ये बस अड्डा जो बनाया गया है, उस बस अड्डे को के लिए इनका कहना यह है कि बसें जो है आने जाने में जो है कि रोडें सक्रिय हैं, जिस कारण जो है कि यहाँ जो है जो भी लोग अतिक्रमण करे हुए हैं उनको हटाया जाए। और मेरा कहना यह है कि अगर मान लीजिए गरीबों को उजाड़ने के बाद भी आपके अगर बिजली के खंभे जो बिल्कुल बीचों बीच आ रहे हैं, अगर उनको नहीं हटाया जाएगा तो किस तरीके से बसें निकल पाएंगी, कैसे आपकी रोड चौड़ी हो पाएगी। तो पहले अपनी मंशा तो जो है कि उत्तराखंड परिवहन निगम या राजस्व विभाग या कोई और राजनीतिक दबाव में कोई अधिकारी अगर काम कर रहा है तो वो एक बात जनता के सामने मंशा तो प्रकट करे कि क्या बसों को निकालना ही इनका मकसद है या गरीबों को उजाड़ना इनका मकसद है। मंत्री सतपाल महाराज ने जिला मुख्यालय पहुंचकर लघु एवं राजकीय सिंचाई की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, जिसमें 64.55 लाख की 4 योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। प्रदेश के सिंचाई मंत्री ने अपने 1 दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान जिला मुख्यालय स्थित THDC गेस्ट हाउस से लघु सिंचाई विभाग की 4 योजनाओं का लोकार्पण एवं राजकीय सिंचाई खंड टिहरी व नरेंद्र नगर की एक योजनाओं का शिलान्यास किया। लोकार्पित योजनाओं में विकास खंड देवप्रयाग के ग्राम पंचायत साधना कोट सामूहिक सिंचाई योजना, विकास खंड नरेंद्र नगर के ग्राम पंचायत पिल्डी व मोड़ एवं उपखंड कार्यालय भवन धनसाली शामिल हैं। हम चाहते हैं कि इसमें जो वो वर्ल्ड क्लास आर्किटेक्ट हों, वर्ल्ड क्लास डिज़ाइनर हों, उनको भी इन्वॉल्व किया जाए, तभी ये वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बनेगा। इसको वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बनाने का हमारा लक्ष्य है, जिसके लिए हम चाहते हैं कि विदेश के भी लोग जो हैं अंतर्राष्ट्रीय आर्किटेक्ट भी इसके अंदर अपना सहयोग प्रदान करें।